हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक हो। आज मुझे बहुत इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है। मैं टॉपिक हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब मुझे बहुत इंट्यूटिवली किसी चीज़ से रिलेटेड फील होता है कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं सोच के तो कुछ और आती हूँ, लेकिन एट अ टाइम जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो टॉपिक वही आता है शायद जिसकी आपको नीड है। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि व्हाट आर द सेल्फ केयर रिचुअल्स दैट यू रियली नीड एट दिस टाइम। और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है, वो क्या है, क्यों है, और उसमें आपको कैसे उससे डील करना है। सो जस्ट विदाउट अ फर्दर डू उसको स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर हमेशा की तरह दो इमेजेस नजर आ रही होंगी। यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट, वीडियो को पॉज कर लेना एंड चूज इंट्यूटिवली जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले लेट मी सी व्हाट इज द सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत स्टक हो, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो अभी करेंटली, एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी इसे देखोगे आपसे तब रिलेट करेगी। मुझे आप लोगों के बारे में अभी ये फील हो रहा है कि यू पीपल आर एक्सट्रीमली स्टक इन समथिंग। ओके, मनी मैटर्स में आप मुझे कुछ एक स्टक नजर आ रहे हो। ओके, ओके, आई होप सो कार्ड्स दिख रहे हो। नहीं दिख रहे तो प्लीज कॉपरेट। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट आई एम डूइंग राइट नाउ। पाइल नंबर 1, सबसे पहला तो मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि आप में किसी चीज़ के प्रति बहुत एक्सट्रीम तरीके का पैशन था, बहुत एक्सट्रीम तरीके का आपके अंदर एम्बिशन था किसी एक चीज़ को लेकर। इट कुड बी करियर में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका आपने बहुत पहले कुछ कहीं से कुछ सी तरीके का पॉजिटिव आंसर आने की आपको उम्मीद हो। और रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिसके बारे में आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम आने की पॉसिबिलिटी रहे हो कि इस पर्सन की हाँ होगी। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने या तो उस रिलेशनशिप में अपना चांस मिस कर दिया है, और इन टर्म्स ऑफ अ करियर मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसी सिचुएशन पर हो जहाँ पर आपको जिस चीज़ का बहुत लॉन्ग टर्म से वेट था या जिसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा पैशन था। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ अ करियर कुछ डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर हॉबी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको घर वालों से लड़कर करनी पड़ी, कुछ एक हॉबी ऐसी थी जिसमें आपको लोगों से अगेंस्ट जाकर जिसके लिए स्टैंड लेना पड़ा, लेकिन लास्ट में आपको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ रिग्रेट ही हुआ। आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पीरियड अब उस हॉबी के लिए या उस मेरे पैशन के लिए सही नहीं है। आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ फ्रूटफुल। आपको ये लग रहा है जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो, इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी योर जॉब और करियर, जो भी आप अपना रहे हो, जो आपकी खुद की मनपसंद का है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, और या करियर में कुछ ऐसा है कि आपने पुराने किसी करियर को ख़त्म करके अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर किसी एक ऐसी चीज़ को चूज़ किया है जहाँ पर आप उसके प्रति बड़ा एंथुसियाज्म रखते थे, लेकिन करंट सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स तो सब वेस्ट हो रहे हैं और आप उन सारी की सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो। इसके अलावा अगेन स्टक हो, लेकिन आप अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हो। यू आर गिविंग योर 110%, 200% एफर्ट्स टू
मेक इट समथिंग ब्यूटीफुल, कुछ आप बिल्ड कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और लोगों के बीच या जो भी आपने फील्ड चूज़ किया है, जो भी आपका करियर है या जो भी अगर किसी पर्सन को आपने चूज़ किया है, उन लोगों के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी तरफ से आप चीज़ों को 110% एफर्ट्स दे रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि चलो ये चीज़ें हो जाएँगी, ये चीज़ें आज नहीं तो कल हो जाएँगी। लेकिन करंट सिनेरियो में जब वो चीज़ें कुछ आ नहीं रही हैं, तो आपको लॉस या रिग्रेट हो रहा है अपने उस डिसीज़न का कि क्या आपने वो डिसीज़न सही लिया था? ऐसा तो नहीं कि आपने अपने पैशन को उस टाइम पर फ़ॉलो किया जब कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, कुछ एक स्टेबल जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तब आपने अपने पैशन को चूज़ किया। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो या किसी ऐसे पर्सन के बारे में आपने किसी ऐसे पर्सन को भी चूज किया हो सकता है आपने, जहां पर आपको ये लग रहा है कि आई थिंक यू मिस्ड योर चांस, तो उस चीज का आपको रिग्रेट है, उस चीज का आपको लॉस फील हो रहा है और आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। अगेन, जो भी चीज़ आपने चूज़ की है, आपको ऐसा लग रहा है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है और अगर ग्रोथ होगी तो बहुत स्लो ग्रोथ है। शायद मैं अपने लाइफ़ के इस करियर को 8 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल दे दूँगा या दे दूँगी। एंड अगेन इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद यू। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस करियर में नेवर गिव अप स्पिरिट भी मेरी रही और मैंने बहुत ज़्यादा वर्क करना भी शुरू किया, बहुत ज़्यादा काम करना भी मैंने शुरू किया, तो अगेन इस करियर में ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। और आपको क्या है, फाइनेंसेस की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपको कोई ऐसी जॉब इस टाइम पर चाहिए जिसमें आपको सिक्योरिटी हो, जिसमें आपको कुछ न कुछ एक इनकम हो। तो आप उस एक डिसीज़न को लेकर हालाँकि मेहनत बहुत कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करने की 110% कोशिश कर रहे हो, किसी पर्सन की नज़रों में भी और अपने करियर में भी। जो भी चीज़ घर वालों के अगेंस्ट जाकर चूज़ की है, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर पर्सन और इट कुड बी योर जॉब, जो भी चीज़ें हैं, you are extremely defensive, you are just standing your ground and you are doing your 110%, बट उस चीज़ का अभी कुछ एक पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है और बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं चीज़ें। इसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी स्टेज है फाइनेंसेस को लेकर जहाँ पर यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी, जहाँ पर आप बहुत सोच समझ के ही खर्चा कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो एक नंबर वाले दिलदार हैं पैसा खर्च करने में, अब बहुत ज़्यादा वैसे फ़ील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बँधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले साल तक या कुछ महीने पहले तक फाइनेंसेस बहुत अच्छे थे, चीज़ें बहुत अच्छे से मैं स्पेंड कर पा रहा था, कर पा रही थी। लेकिन करेंटली क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा बचाकर चलना पड़ रहा है, बहुत सोच समझ के मनी मैटर्स में देखना पड़ रहा है, बहुत सोच समझ के ही चीज़ों को करना पड़ रहा है। अगेन, this is the positive card that you are trying to build new connection, you are trying to explore new ideas, new things, but again उस चीज़ में slow growth है। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ अ लव, अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है या इन टर्म्स ऑफ अ करियर, आप किसी करियर के बारे में आगे बढ़ने या किसी न्यू करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी नए बिजनेस आइडिया या नए करियर स्विच को लेकर सोच रहे हो, तो यही आपके लिए कहा जाता है कि अगेन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ डाउट भी आपको है, जहां पर आपको ये लग रहा है कि आर यू एबल टू गेट दैट प्लेस। जो भी करियर आपने चूज किया है अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर या अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर ही आपने किसी भी पर्सन को चूज किया है, तो आप लोग उस चीज में ये सोच रहे हो अभी कि क्या जो मैंने चूज किया है पहला, क्या वो डिसीजन सही है? क्योंकि ग्रोथ बहुत स्लो है, एकदम फास्ट ग्रोथ नहीं है। जो भी आज आप मेहनत कर रहे हो उसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है अभी करेंटली। दूसरी चीज ये है, आप ये सोच रहे हो अगर आपने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर, मुझे मोस्टली लोगों के लिए यही लग रहा है पाइल वन में, कि आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपने खुद से ये चीजें डिसाइड की हैं, आप खुद से ये डिसीजन ले रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या इस करियर में हम अपनी वो प्लेस बना सकते हैं जिसके लिए हमने इतना फाइट किया है, जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो प्लेस बन सकती है हमारी? आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट है। दूसरा, रिलेशनशिप में आपको ये लग रहा है कि शायद किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ आपका पहले बहुत अच्छा बॉन्ड था, जिसको आपने अपनी लाइफ में एक आइडल पार्टनर माना था, आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपने चांस तो मिस कर ही दिया है, साथ-साथ शायद अब उसकी लाइफ में वापस आने की भी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आओगे भी उनकी लाइफ में वापस, या मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा,
आपको ये लग रहा है आपकी जो प्लेस है इस पर्सन की लाइफ में, शायद वो प्लेस अब नहीं रही। बहुत सारे लोगों के लिए यही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक लर्निंग फेज़ में नज़र आ रहे हो। आप चीज़ों को सीखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल तरीके के आप अप्रोच अपना रहे हो। आपको बहुत बार ऐसा भी लग सकता है कि आपके घरवाले हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके बहुत क्लोज़ लोग हो गए, वो आपको बहुत ही जजमेंटल होकर देख रहे हैं। आप पे बहुत ज़्यादा आपको जज कर रहे हैं और आपको शायद इस तरीके से, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हो कि शायद जिस एज में आपको कहीं एक सेटल हो जाना चाहिए था, या जिस एज में आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए था, जिस एज में यू नो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक एज सेट होती है, इस एज में शादी, इस एज में बच्चे, इस एज में फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, आपको ऐसा लग रहा है आपने वो सारी चीज़ें मिस कर दी और करेंटली आप एक एक लर्निंग फ़ेज़ में हो। बहुत सारे लोगों के लिए एक लर्निंग फ़ेज़ में हो। आप अपने पुराने करियर को छोड़कर आपने कुछ नया अपनाया हो सकता है। किसी नए करियर को एक्सप्लोर करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको लग रहा है कि लोग आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, आप पे टॉन्ट कस रहे हैं या आपको इस तरीके से जज कर रहे हैं कि ये जो एज है, ये एक टीनेजर एज नहीं है। लोग ऐसा आपको जज कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये आपकी टीनेजर एज थोड़ी है। आपकी एज तो अब कुछ फ्रूटफुल, कुछ स्टेबल करने की है, एंड स्टिल यू आर फाइंडिंग और यू आर जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शंस। आप अभी भी अपने लिए ऑप्शंस तलाश रहे हो कि क्या किया जाए। लेट मी चेक मोर डिटेल्स। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं व्हाट एल्स। सी मॉरलिटी, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके, व्हाई आई एम फीलिंग दिस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो मॉरलिटी थी, जो कुछ एक ड्यूटीज बनती थी अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने आप को ना अनवर्दी देख रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मॉरल टर्म्स में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, या जो भी लोग आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखते थे, आपको लग रहा है कि उनको आपने लेट डाउन कराया है कहीं ना कहीं। जो एक फर्ज होते हैं किसी भी बच्चे के अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने रिलेटिव्स के लिए, या अपने फ्रेंड्स के लिए, आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको पूरे तरीके से अभी नहीं निभाया है। इसके अलावा आप लोग करेंटली अभी किसी एक गाइडेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में। आप लोग क्लैरिटी चाहते हो, मुझे ऐसा भी बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर को हो गया, किसी पूजा में हो गया, जिस पर भी आपका बिलीफ है, जिस भी रिलीजन पर आपका बिलीफ है, आप किसी भी रिलीजन से हो, तो आप लोग उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने का सोच रहे हो। आप कुछ एक गाइडेंस ढूँढ रहे हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा आपसे ये कहा जाता है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू आर ट्राइंग टू फाइंड, सी, आपको ऐसा लग रहा है यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। आप अभी भी कुछ एक चीज़ें ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ढूँढ रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ एक स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हो, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें ढूँढ रहे हो, और करंटली आपको वो सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मुझे आप लोग फाइनेंसेस में, इस रीडिंग के अलावा भी मुझे आप लोग फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्टक लग रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ऐसा लगे कि कुछ टाइम पहले तक तो मेरी सारी की सारी चीज़ें ठीक थी, फाइनेंसेस सही थे, पर मेरा एक डिसीजन इस करियर को ना चूज़ के इस करियर को चूज़ करना, या मेरे रिलेशनशिप्स भी अच्छे थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर किसी चीज़ को चूज़ किया, तो उस चीज़ में कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप किसी चीज़ का रिग्रेट है, किसी चीज़ का लॉस है कि आपने किसी एक बहुत अच्छे पर्सन पर एक चांस भी मिस कर दिया, जो आपका आइडियल पार्टनर बन सकता था। फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ एक इश्यू आपकी लाइफ में चल रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या सेल्फ केयर गाइडेंस देना चाहता है, वो देख लेते हैं। व्हाट यू नीड टू डू। वन मोर। ओके, ग्राउंड योरसेल्फ। आपके लिए कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत है। यू आर वेरी मच इन योर थॉट्स। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो। आपको ये कहा जाता है कि यू हैव टू स्टैंड स्टिल। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक आपके अंदर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है
क्या आप किसी चीज को लेकर एक्सट्रीम तरीके से एक्साइटेड होते हो, और उस एक्सट्रीम तरीके से एक्साइटेड होने के साथ जब तक आप उस प्लान को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, आप उस प्लान के बारे में लोगों के बीच बहुत सारी बातें करते हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू चूज, वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ, आपको अपनी बातें तब तक लोगों को नहीं बतानी है जब तक वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं होती हैं। आप बहुत ज्यादा खुले दिल के हो, आप सारी चीजें लोगों को बता देते हो। आपको यही कहा जाता है। दूसरा, यू हैव टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, आपको खुद से ज्यादा जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पीरियड पर आप जो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो बाहर, वो बाहर नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा आंसर आपको खुद से ही मिलेगा, इंटरनली ही मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम रहने की जरूरत है। अपनी लाइफ में मैं ऐसा भी देख रही हूँ, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो अभी करेंटली। अगर आपके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत भी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो आप सडन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो। तो आपके लिए कहा जाता है यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ। आप पार्क में जाइए, किसी भी ऐसी जगह जाओ जहां पर आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा मिलती हो, वहां बैठो, वहां मेडिटेट करो, वहां कुछ देर रहो, नेगेटिव थॉट्स को वहां जाकर खत्म कर कर आओ। इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि आपको हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी हेल्थ में कुछ एक एंजाइटी इशू हो सकता है, ब्लड प्रेशर का इशू आप लोगों को हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेटेड इशू आप लोगों को हो सकते हैं। आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं। तो करेंटली आप लोग क्या कीजिए, अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लीजिए। इसके अलावा आपसे ये कहा जाता है कुछ टाइम एक ऐसा निकालो जब आप खुद के साथ हो। ऐसी जगहों पर जाइए जहां जाकर आपको एक कामनेस फील हो, जैसे कि आप किसी नदी के पास हो गया, किसी नहर के पास हो गया, किसी माउंटेन पर हो गया, बीचेस पर हो गया। किसी भी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आपको सुकून महसूस हो। आपके लिए ये बहुत हाई टाइम है वहां पर जाने का। तो आपको ये एडवाइस दी जाती है, आपको ये सेल्फ केयर एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से है कि आपको सबसे ज्यादा नीड है करेंटली चीजों के साथ जुड़ने की, चीजों के साथ अटैच होने की। इसके अलावा रीडिंग, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप लोगों को शायद रीड करना अच्छा नहीं लगता। ये कार्ड आते ही आपका बिल्कुल मुंह सा बन गया कि रीडिंग, ओ माय गॉड। लेकिन आपसे ये कहा जाता है कि रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग आपके थॉट्स को एक क्लैरिटी देगा। कहीं ना कहीं जब हम रीडिंग करते हैं, किसी न किसी तरीके की जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो कई बार हमारी लाइफ में सेम सिचुएशन होती है और वही सेम सिचुएशन हमें उस बुक में या उस एक पैराग्राफ में, उस एक पैसेज में भी नजर आ जाती है। तो आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की। दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 1। प्लीज डू दी सेल्फ केयर रिचुअल्स, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। करेंटली आपको जो स्टक एनर्जी फील हो रही है वो आगे आने वाले टाइम में नहीं होगी। ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं आप क्यों स्टक हो। ओके, ओ हो। पाइल नंबर 2 बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के कंपैरिजन में आपके लिए कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। ओके, सबसे पहला तो पाइल नंबर 2 मैं ये देख पा रही हूँ कि यू आर एक्सट्रीमली इन अ बर्डन। आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहां पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करके चल रहे हो आप। और उस बर्डन को खत्म करने के लिए यू वांट टू टेक एक्शन। बड़ा अंदर से छटपटाहट हो रही है आप लोगों को कि मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप और करियर आप एक बर्डन में हो
आप उस बर्डन को ख़त्म करने के लिए बहुत इम्पल्सिव और बहुत इम्पेशेंट तरीके से कोई एक्शन लेना चाहते हो, बट वो एक्शन भी आपके हाथ में नहीं है। इस वजह से यू आर फीलिंग स्टक इन लाइफ। इसके अलावा यू आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कुछ एक चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी एक तरीके के मैसेज का, किसी एक तरीके के मेल का, किसी एक तरीके के ऑफर लेटर का। यू आर वेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से आपको किसी एक चीज़ का इंतज़ार है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ का बर्डन भी फेस अभी कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारी लाइफ में जो अभी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या जिस चीज़ से रिलेटेड किसी एक न्यूज़ की, कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, उसका वेट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने स्किल्स पर वर्क कर रहे हो, अपने क्राफ्ट को बढ़ा रहे हो, लेकिन उस मैसेज का वेट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी आपको मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हुए देख रही हूँ। आपका दिल टूटा हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से आपका किसी का ब्रेकअप हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो या आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। सिंगल लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपका कोई क्रश था, किसी में आपको इंटरेस्ट था, तो वो पर्सन शायद ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व था या किसी और पर्सन के साथ था। तो कुछ एक सच ऐसा आपको रियलाइज़ हुआ है लव में, स्पेशली प्यार में, कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। यू जस्ट फीलिंग शैटर्ड, डन विद एवरीथिंग, कि ऐसा लग रहा है, आपको महसूस ऐसा हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। साथ-साथ ये जो सिचुएशन आपके साथ पास्ट में हुई है, इसका आपके ऊपर इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट है कि आपको लग रहा है कि लाइफ में चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। करियर वाइज़ भी, लेकिन करियर से ज़्यादा अभी मुझे करंटली ये 2 कार्ड्स मुझे लव लाइफ के बारे में ज़्यादा इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपका या तो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और बहुत ही बुरे नोट पर वो ब्रेकअप खत्म हुआ है। कुछ एक लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी पर्सन आपकी लाइफ में था, उस पर्सन ने शायद आपको चीट किया है। 2 लोगों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर चीज़ें ठीक थी, 2 लोग आपस में एक-दूसरे से बढ़िया तरीके से थे, लेकिन फैमिली इश्यूज हो गया, कल्चर का इशू हो गया, कास्ट का इशू हो गया। हो सकता है ये पर्सन भी आपके साथ रहते हुए इस पर्सन को बीच में किसी और से प्यार हो गया, डबल डेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग हो गई। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। दिल आपका बहुत बुरी तरीके से टूट रखा है, पाइल नंबर 2। बट अगेन यू नीड हीलिंग। आपको यही कहा जाता है, यू नीड हीलिंग, और आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट भी आ रहा है। यूनिवर्स का आपको यही मैसेज है कि आपको ना एक लेस एटीट्यूड छोड़ना है। आपको केयर फ्री रहना है, नो डाउट। आपको केयर फ्री रहना है, केयरलेस मत रहना। केयर फ्री उन चीज़ों के लिए रहना जहाँ पर आपको ये लगता है कि येस, एडवेंचरस रहो। जो चीज़ें पास्ट में हो गई, यूनिवर्स के लिए आपका यही मैसेज है कि जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हो गई, आपको उनको स्टक होकर नहीं बैठना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये चीज़ हुई तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है या दुनिया खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको ये कहा जाता है कि आपको लाइफ में एक नई शुरुआत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और एक एक लीप ऑफ अ फेथ लेके आपको चलना है। आपको अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करके चलना है। जिस भी आप रिलीजन से हो, जिन पर भी आपका विश्वास है, आपको उस विश्वास को बनाकर आगे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है। आप एंग्ज़ायटी में भी हो सकते हो, डिप्रेशन में हो सकते हो। आपका बहुत बुरी तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। बहुत बुरी तरीके से आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, पाइल नंबर 2। और इस सिचुएशन से आपको, शायद इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मुझे ये वीडियो आज बनानी है। मैं टॉपिक कुछ और चल रहा था दिमाग में, बट सडन मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हुआ और कार्ड्स भी ऐसे ही हैं सारे, जो आपको ये बता रहे हैं कि आप बहुत बहुत ऐसे बहुत ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर यू डोंट वांट टू टॉक। इवन आप अपने फ्रेंड से भी, हो सकता है आपके अगर दोस्त हैं बहुत, स्पेशली मेल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप लोगों के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो करंटली यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ आप किसी को एंटरटेन करने के मूड में नहीं हो। आपको सारे इंसानी दगाबाज और धोखेबाज लग रहे हैं। आप इस सिनेरियो में अभी हो, इस सिचुएशन में आप अभी हो। लेकिन अगेन यूनिवर्स का आपको यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आप एडवेंचरस रहो, चीज़ों के प्रति ओपन रहो। जो भी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चाहे वो लव में हो, चाहे वो करियर में हो,
पाइल नंबर 2, आपकी जो रीडिंग है वो लव वाली ज्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है लव एक सिचुएशन को लेकर आप लोग ज्यादा स्टक हो। जैसे पाइल नंबर 1 का करियर ज्यादा लग रहा था, लव भी लग रहा था, लेकिन आप में लव सिचुएशन ज्यादा लग रही है मुझे। इसके अलावा आपकी लाइफ में हार्मनी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको उन चीजों के प्रति ओपन रहना चाहिए जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ दे रहा है। नए लोगों से मिलना, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना, किसी एक एडमिशन, अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक एडमिशन को आप अभी लेने वाले हो, किसी एक नई जगह आप एनरोल होने वाले हो, किसी कॉलेज में किसी भी नए कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए। इमोशनल इमोशंस बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। इमोशंस आपके ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि आप इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में अभी करेंटली, जिससे सिर्फ आपको दुख हो रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं फील हो रहा। आपको लग रहा है आपकी सारी की सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। कोई एक चीज ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है इंटरनली, आप इंटरनली घुटन महसूस कर रहे हो। आप एक ऐसी कंडीशन में, मुझे अभी इस कार्ड को थामते हुए ही लगा कि आप एक ऐसी कंडीशन में हो जहां पर आप इंटरनली चीजों को बहुत स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है देयर इज नो वन इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज एबल टू अंडरस्टैंड यू, जो आपको समझ पाएगा। अगर आप किसी को अपनी सिचुएशन बताओगे भी तो सारे लोग यही बोलेंगे कि तुम्हारी गलती थी, तुमने इमोशनल होके ये डिसीजन लिया, तुमको सारी की सारी चीजें उस पर्सन में दिख रही थी, स्टिल तुमने ही किया, तुम्हारा दोष है। तो तुम उस गिल्ट से भी बच रहे हो, उस गिल्ट से, उस चीज से भी भागने की तुम कोशिश कर रहे हो। इमोशनल मुझे बहुत ज्यादा आप लग रहे हो, इमोशंस का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। आप 2 मिनट में खुश हो रहे हो तो 2 मिनट में रोने लग जा रहे हो। कुछ इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर लग रहा है। सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन भी मुझे लग रहा है लाइफ को लेकर, करियर पाथ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। और इन सारी की सारी चीजों में ही कहा जाता है दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए ये कहा जाता है ये जो भी सिचुएशन आपके साथ करेंटली हो रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीजें होनी बहुत जरूरी है पाइल नंबर 2। चाहे आपको जितना मर्जी पेन हो, जितना मर्जी आपको इमोशनल ट्रॉमा हो, जितना मर्जी आपको ऐसा लगे कि सारी चीजें खत्म हो गई, यू हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है। दिस इज यू हैव टू डील। आपको इस चीज से डील करना ही करना पड़ेगा ताकि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। कुछ और देख लेते हैं व्हाट एल्स। ओके, सी अगेन, आपके लिए कहा जाता है कि दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जाने से पहले वो इंसान बहुत ही एक पेनफुल फेज से गुजरता है। सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है पाइल नंबर 2। एक पेनफुल इवेंट कोई हो सकता है, कोई एक पेनफुल फेज लाइफ का आपका अभी चल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बोलते हैं ना आई एम डन विद एवरीथिंग। आप एक ऐसी सिचुएशन पे हो, एक ऐसी पोजीशन पर हो, लेकिन अगेन ये चीजें होनी बहुत जरूरी है जस्ट टू मेक यू अ बेटर पर्सन। आप अपने अंदर कुछ एक चेंज ला सको, आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सको। मुझे ऐसा लग रहा है यू आफ्टर दिस थिंग, जब आप ये वीडियो देखोगे उसके कुछ टाइम के बाद आपको खुद से बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन होगा और आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत वर्क करोगे। आपका सेल्फ ग्लो का जो टाइम पीरियड है, आपका सेल्फ ग्लो का टाइम पीरियड तब से शुरू हो जाएगा पाइल नंबर 2। दिस इज द कंफर्मेशन। सी, इस कार्ड को देख के भी यही कंफर्म हो रहा है कि आप इस टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा लेजी हो। आपको ऐसा लगता है अपने अंदर कुछ भी चेंज करके, किसी भी तरीके का खुद पे वर्क करके कोई फायदा नहीं है। लोग लास्ट में चीट करके ही जाते हैं, चाहे आप उन्हें कुछ मर्जी दे दो, कुछ मर्जी कर लो। लेकिन अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। With this card again there is a confirmation from the universe that you need some sort of a healing. आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ केयर गाइडेंस देख लेते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। ओके, वाओ। सी, पाइल नंबर 2, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था अभी कि ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो इसके तुरंत बाद आप कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे। एंड सी, स्ट्रेंथ कार्ड, आपको ये कहा जाता है कि आगे आने वाले टाइम में आप जिम ज्वाइन करोगे, आपको योगा सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी वेरी मच
फोकस्ड ऑन योर हेल्थ। आगे आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से निखारने वाले हो। सो गुड। मुझे एक ग्लो अप मैं देख रही हूँ कि जो लोग आपको देखेंगे लगेगा अरे वाह, तुमने तो अपने आप को पूरा अपसाइड डाउन चेंज कर लिया। ऐसा आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। पेन अभी दिल में हो रहा है ना, ये सारा का सारा पेन तुम जिम में जाकर निकाल दोगे, ठीक है। सो दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड इन दिस ब्यूटी रिचुअल। कहा जाता है कि आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हो सकता है मैंने क्योंकि आपको बोला है कि दिस इज द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है ये जो चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, इसके बाद आपका एक न्यू सेल्फ बाहर आए। जाता है कि आपको खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको यही सेल्फ केयर एडवाइस दे रहा है कि अपने ऊपर फोकस करो। मैं कुछ एक सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रही हूँ। बालों को आप कुछ चेंज आप अपने हेयर में करा सकते हो। समथिंग विच इज रिलेटेड टू बॉडी वेट लॉस की जर्नी पर जा सकते हो। फूड को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे। कुछ ग्लो अप आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके अलावा मूवमेंट, सी वेरी अपोजिट कार्ड ऑफ दिस, यहाँ था लेजीनेस एंड सी मूवमेंट। यानी आप जिस करंट सिनेरियो में फंसे हुए हो, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अपने एम्बिशंस पर वर्क करने की जरूरत है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बी स्टिल, हैव सो मेनी थॉट्स इन योर हार्ट एंड स्पेशली इन योर माइंड। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि थोड़े टाइम के लिए स्टिल रहो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको छोड़ दो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर जर्नी। So this is it for pile number 2. Please do subscribe my channel. I will see you in the next video and share this video who really wanted. मुझे आज लगा था आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो आज ये वीडियो बन गई। I will see you in the next video. Take care. Goodbye.